अब दिखाते हैं आपको जी न्यूज की एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट, जो रिपोर्ट जुड़ी है किसानों से। एक किसान के लिए खाद की एक बोरी सोने से कम नहीं होती। उस खाद को खरीदने के लिए किसान को कई दिनों का इंतजार करना पड़ता है। उस किसान को उस खाद को खरीदने के लिए घंटों लाइन में लगना पड़ता है, क्योंकि खाद की असली कीमत ज्यादा है, लेकिन सरकार उस पर सब्सिडी देती है। उसकी कीमत करीब करीब एक दहाई कम कर देती है। किसानों की इसी सस्ते यूरिया पर नजर पड़ी है प्लाईवुड बनाने वाली नामचीन कंपनीज की। वो कंपनियां किसानों की सस्ती खाद कैसे चोरी करती हैं और सरकार को कैसे हजारों करोड़ का नुकसान पहुंचाती हैं, ये इस रिपोर्ट में उसका खुलासा हम करने जा रहे हैं। रात के सन्नाटे में सड़क पर खड़ी ये मिनी ट्रक, इस मिनी ट्रक में रखी ये पीली बोरियां देश के किसानों के लिए बड़ी उम्मीद है, लेकिन इस उम्मीद पर डाका डाल रही हैं देश की नामी प्लाईवुड कंपनीज। दरअसल इन बोरियों में है देश के किसानों की उम्मीदें, किसानों की मेहनत का आधार, जिसके चलते हमारे आपके घर तक अनाज पहुंचता है। इन बोरियों में बंद है यूरिया खाद, जो पहुंचनी तो चाहिए थी किसानों के खेतों तक, लेकिन पहुंच रही हैं प्लाईवुड फैक्ट्रीज में। आखिर किसान के काम आने वाली खाद का प्लाईवुड फैक्ट्रीज में क्या काम? दरअसल एमडीएफ और बोर्ड बनाने में यूरिया का इस्तेमाल होता है और प्लाईवुड बनाने वाली कंपनियां यूरिया का धड़ल्ले से इस्तेमाल करती हैं, और किसानों को मिलने वाली सस्ती यूरिया को चोरी कर प्लाईवुड कंपनीज अपना मुनाफा बढ़ा रही हैं। भारत सरकार हर साल करीब 2 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी देती है ताकि किसानों को बेहद कम कीमत पर खाद मिल सके। एक बोरी यूरिया की असली कीमत लगभग 3,800 रुपए होती है और सब्सिडी के कारण किसान को मिलती है सिर्फ 266 रुपए में। सब्सिडी वाली यूरिया की कीमत करीब 6 रुपए प्रति केजी है, जबकि इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाली टेक्निकल ग्रेड यानी कमर्शियल यूरिया 80 रुपए पर केजी तक जाती है। और इसी भारी अंतर के कारण चोरों की नजर किसानों वाले यूरिया पर होती है। कमर्शियल यूरिया हमेशा सफेद पैकेट में बेचा जाता है, जबकि किसानों का यूरिया पीले पैकेट में बेचा जाता है। यूरिया चोरी की जड़ तक पहुंचने के लिए जी मीडिया स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के सदस्य ने पहचान छिपाई और खरीदार बनकर बाजार में उतरे। हमारा पहला ठिकाना था हरियाणा का यमुनानगर जिला, जिसे देश का प्लाईवुड हब कहा जाता है। यहीं से लूट की परतें खुलनी शुरू हुई। ग्लू बनाने वाली एक फैक्ट्री में बातचीत के दौरान एक लाइन ने सब कुछ साफ कर दिया। के जो खाद के जो इस तरह के माफिया है ना, इनकी अपनी सेटिंग होती है। या आपके ऊपर नहीं दिक्कत आएगी। यहाँ काम क्यों चलते हैं, यहाँ सेटिंग होती है, हर चीज़ की सेटिंग होती है। जिसकी नहीं होती उसकी नहीं होती। जांच में सामने आया कि यूरिया की लूट के लिए एक सप्लाई चेन बन चुकी है, जिसमें डीलर, दलाल, ट्रांसपोर्टर, यूरिया फैक्ट्री, प्लाईवुड फैक्ट्रीज शामिल हैं। जी मीडिया के खुफिया कैमरे में वो सब कुछ रिकॉर्ड है कि कैसे दलाल और प्रशासन की मिलीभगत से ये पूरा खेल हो रहा है। ये सिर्फ चोरी नहीं, एक संगठित नेटवर्क है और देश के कई राज्यों में ऐसा हो रहा है। यूरिया चोरी से सरकार को हर साल करीब 20,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। किसानों को मिलने वाली सब्सिडी प्लाईवुड कंपनीज चुरा रही हैं। सरकार को मिलने वाली जीएसटी का नुकसान हो रहा है। तो नहीं मारेगा, वो टेंशन इसके साथ नहीं आएगा। कई बार दिल्ली से टीम आ गई या चंडीगढ़ से आ गई, ऐसा होता है। कई बार जैसे कोई टीम आ गई तो पहले ही पीछे जब नजर आएंगे उनको वही जो सामान है उनका वो यही लोग दे देते हैं, आपको पता भी लगेगा। अभी तक आपने जो देखा और समझा वो तो सिर्फ एक झांकी है। जी मीडिया के खुफिया कैमरे में अभी और खुलासे दर्ज हैं। यूरिया चोरी के पूरे नेक्सस और उसमें शामिल कंपनीज को भी बेनकाब करेंगे। इंतजार कीजिए जी मीडिया के ऑपरेशन 20,000 करोड़ की अगली कड़ी का। परिवेश वात्सायन, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम, जी मीडिया।